तीसरे क्वेश्चन पे थे ना हम। यहाँ पे हर क्वेश्चन में बेटा कुछ न कुछ दे रखा है और कुछ निकालना है। तो यहाँ देखो, पहले ए दे रखा है 5, डी दे रखा है 3, ए एन दे रखा है। जो दिए हुए में से निकाल लेंगे जो हमने चाहिए। ए इज इक्वल टू 5, डी कितना दे रखा है बेटा 3, ए एन कितना है 50। तो एन भी निकालना है और क्या निकालना है, एस एन भी निकालना है। तो ए एन और टी एन एक ही बात होता है। टी एन कितना है यहाँ पे 50। तो टी एन को क्या लिखेंगे, ए प्लस ठीक है, ए कितना है 5, डी तो पहले 5 को इधर ले जाएंगे, n-1 कितना हो गया 45 डिवाइडेड बाई 3, n इज इक्वल टू 15 प्लस में 1। तो S16 निकालना है। S16 का क्या फार्मूला होगा, S/2 into 2a plus S/2 into 2a plus 15d। 16/2 होगा बेटा, S/2 नहीं होगा। तो 16/2 2a, a कितना है 5 और ये कितना है 3। तो 8 गुणा में 10 जमा में 45। तो 8 गुणा में 55, 8 5 40, 8 5 40 और 4। तो ये आंसर है बेटा, ये भी आंसर है क्योंकि ये भी पूछ रखा है। इसी का जो सेकंड है, इसमें ए दे रखा है, A13 दे रखा है बेटा, और डी और S13 निकालना है। ए कितना है 7, A13 35, डी निकालना है और क्या निकालना है S13। तो निखिल कैसे करेंगे भाई, जो दे रखा है उसी को लेके चल पड़ो। A13 कितना है, T13 कितना है 35। 35 क्या होता है A13, सर a plus 12d equals 35। ए कितना है तो 7। तो डी आ जाएगा पहले, यहाँ से 7 को उधर ले जाएंगे, कितना आ गया 28, और डी आ जाएगा 28/12, 7/3। अब क्या निकालना है S13। तो निखिल बताया क्या फार्मूला होता है S13 का, सर 13/2 into 2a plus 12d। 2 गुणा में 7, 12 गुणा में 7/3। 7 दूनी 14,
7 चौक हाँ सर 28 28 और 14 कितना हो जाएगा बेटा? 42 तो 13 13 एकम 13, 13 दूनी 26 और 1 27। ठीक है। और पढ़ना ठीक ठाक भाई, आज तो सही टाइम पे ज्वाइन कर लिया था ना। हाँ सर मैंने काम भी भेजा है, मैंने आपको रहा है। ठीक है बेटा, मैं चेक करूँगा, मन नहीं पर टाइम नहीं लग लिया है। ठीक है सर कोई बात नहीं। ओके भाई। थर्ड देखो भाई, ओके सर। A12 है 37। रितिका बताएगी इसको। A12 है 37, D है 3 और A निकालना है एक तो, और क्या निकालना है बेटा? S12। तो क्या दे रखा है? A12 का मतलब है T12। तो रितिका बता बेटा क्या होता है? सर T12 A plus 11D। A कितना है निकालना है। D दे रखा है कि D कितना है? 3। तो 11 इंटू 3 तो A कितना आ जाएगा बेटा? 4। अब क्या निकालोगे? एक तो आंसर आ गया, तो कितना आ गया? 4। अब क्या निकालेंगे? S12। रितिका ही बताएगी। S12 12/2 into 2A plus 11D। 6 हो गई। A कितना आया है? 4। और D कितना है बेटा? 3। तो ये हो जाएगा 6 इंटू 8 प्लस 33 41। 6 कम 6, 6 चौक 24। और अब क्या निकालना है बेटा? S12 हो गया, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। A भी निकाल दिया हमने और S12। अब है फोर्थ। फोर्थ देखो, A3 है 15। और क्या है बेटा? S10 है 125। निकालना क्या है? एक तो D निकालना है, और क्या निकालना है? A10 भी निकालना है। तो T3 यहाँ 15 है, इसको कौन तमन्ना बताएगी? सर A प्लस। हाँ बेटा, इसके लिए बोलो पहले। सर A plus 2D is equal to 15। और यहाँ से कितना आएगा? 10/2। 10/2 is equal to 2A plus 9D। 10/2 इंटू 2A plus 9D इज इक्वल टू, is equal to 125। तो ये 5 पे कट गया बेटा। अब इनको देखो साथ साथ लिखते जाना है, इसको हम दोबारा लिखेंगे, ये तो यूं का यूं लिखना है। यहाँ ये 5 पे कट गया और 5 यहाँ 25 पे कट जाएगा, तो ये हो गया 2A जमा 9D बराबर 25। तो यहाँ 2A है, यहाँ पे A है, तो इनको काटने के लिए हम घटाने के लिए क्या करेंगे? ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे।
तो तमन्ना बता बेटा, इसको 2 को ए से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2a। सर 2a सर प्लस 4d और सर 32 माइनस 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 4d माइनस 9d। तमन्ना सर माइनस 5d और ये सर माइनस 5 d आ गया बेटा -1। ठीक है, अब निकालना क्या है? तो d आ गया हमारा, A10 निकालना है, T10 बताएगा, यहाँ सपना बताएगी। सर a प्लस 9d A कितना है बेटा? सर A तो कट है नहीं, हमने डी कट है इसमें। तो A प्लस 2d। अरे प्रणव भाई ने म्यूट कर ले छोरे। A प्लस 2d इज इक्वल टू क्या है बेटा? 15। तो इसमें d को क्या रखेंगे? -2। सर -2 तो A कितना हो जाएगा? ये -2 इधर आके जुड़ जाएगा। A 17 d -1 यहाँ रखो। 17 17 माइनस 9। 17 माइनस 9 कितना हो गया? 8 हो गया। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 5। 5 है बेटा, D तो 5 है, S9 कितना है? 75। A निकालना है और A9। तो आर से राणा बताएगा इसको। D है 5, S9 है 75, A भी बताना है और A9 भी बताना है। तो S9 इज इक्वल टू 75, इसको लेके चलेंगे हम। बताओ बता भाई, वैदिक तू बता। सर 2a प्लस 8d 75। अब सर हाँ बेटा, ये जो ये S20 है 273 ग्राम। क्या कह रहे हैं? जी ये थर्ड सवाल है ना, हम्म। इसमें 273 आंसर आया है नीचे। ये गलत लग रहा है मुझे। यहाँ पे 2 और 6 आएगा। क्यों? कैसे है? सर न्यू बता जी, या गलती हुई है? गलती, ये गुणा में गलती होगी सर। 13 एकम 13, 13 दूनी 26 और 1 27 है। ओके ठीक है। D को क्या रखेंगे? 5। 9/2 इधर आके पलट जाएगा। D को क्या रखेंगे?
5। टू ए प्लस में कितना हो गया ये 40 150/9। तो दो तो एक तो कट रहा है बेटा कॉमन आके नहीं ये काट सकते हैं। यहाँ भी काट लेना चाहिए था लेकिन यहाँ काट लेंगे बाद में काट लिए। 150/9 -40 ये 40 इधर आके घट जाएगा। तो अब एलसीएम कितना आ जाएगा 9 150 और ये कितना हो जाएगा 360। 360 में से कितना घटाएंगे 150 कितना बचेगा 200 माइनस का 210। तो इसको काट लेते हैं 2 एकम 2 2 5 10 ये 3 पकड़ रहा है 3 तिया 9 3 तिया 9 3 5 तो -35 बटा कितना हो गया 3। वीडियो दिखाई दे रही बेटा सबको? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा तो -35/3 ए कितना आ जाएगा माइनस का 35/3। ए आ गया। अब क्या निकालना है A9। A9 क्या होगा A प्लस 8D। ए कितना है अभी निकाला है -35/3 और डी कितना है 5। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 नीचे 3 इधर गुणा -35 + 120 कितना रह जाएगा माइनस का प्लस 85/3। ठीक है बेटा। उसके बाद है यहाँ पे 6th क्वेश्चन। 6th है ए तो 2 है डी 8 है एस एन कितना है 90 है। ए 2 है डी 8 है एस एन कितना है 90 एन निकालना है। इस क्वेश्चन का वेट था। एस एन का फार्मूला क्या होता है आकाश बता भाई। n/2 into 2a plus n minus 1 into d 90 ए की और डी की वैल्यू रख दें। टू इंटू 2 और डी कितना है बेटा 8। n/2 ये कितना हो गया 4 + 8n - 8 ये 2 भी इधर गुणा हो जाएगा या भी मत गुणा करो। 8n माइनस कितना बचेगा बेटा प्लस का 4 है माइनस का 8 ठीक है। 2 यहाँ 2 कॉमन भी आ जाएगा काट लो इसको 4n - 2 समझ रहे हो ना ये बात।
2 4 हो जाएगा। हर एक संख्या को किससे भाग किया? 2 से। पूरे ने फिर 2 से भाग कर सकते हैं क्योंकि 90 है ना ये। तो 2n माइनस 1 45, n को अंदर गुणा कर लें, 2n स्क्वेयर माइनस n इज इक्वल टू 45। 2n स्क्वेयर माइनस n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक आ गई। a कितना है? b कितना है? c कितना है? तो n कितना आएगा? माइनस b प्लस माइनस रूट ऑफ तो माइनस ऑफ माइनस 1 माइनस 1 का स्क्वेयर माइनस 4 इंटू 2 इंटू माइनस 45 1 प्लस 8 5 40 8 चौक 32 और 4 36 1 प्लस माइनस 361 361 किसका होता है? स्क्वेयर 19 का। तो 1 प्लस माइनस 19/4 तो प्लस वाला ले लेंगे बेटा, 20/4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5। तो n कितना आ गया? 5 आ गया। और क्या निकालना है? an भी निकालना है। तो a5 क्या हो जाएगा? a प्लस 4d। a कितना है? 2 और d कितना है? 8। तो 36 आ जाएगा। उसके बाद 7th क्वेश्चन। सर हाँ A2 था, D4 था, D8 था, 34 नहीं हो गया। 2 प्लस 32। हाँ ये 34 हो गया। शाबाश बेटा। 7th देखो, a कितना है? 8। an कितना है? 62। sn कितना है? 210। n भी बताओ और d भी बताओ। तो जो है उसको लेके चल पड़ो। an क्या होता है? क्या होता है बेटा? आंसर A प्लस n माइनस 1d प्लस 1 इंटू d n माइनस 1 इंटू। और ये क्या हो जाएगा? n/2 प्लस इंटू 2a प्लस n माइनस 2d इज इक्वल टू कितना है बेटा? 210। ठीक है। तो देखो इस सारे की वैल्यू कितनी है? 62 है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, a प्लस a करके। इस सारे की वैल्यू कितनी हो जाएगी? कितनी होगी? 62 और a कितना दे रखा है? 8। 8 तो 8 प्लस में 62 शायद 70। 0 से 0 कटे 7 3 21। n कितना हो जाएगा? 6 आ गया। 6 n 6 आ गया तो यहाँ से क्या आ जाएगा? d भी आ जाएगा, क्योंकि a प्लस में 6 माइनस 1। a कितना है बेटा? 8। फाइव डी इज इक्वल टू 62 माइनस 8।
और डी हो जाएगा 54/5, जो जच्चा नहीं मेरे को। एन तो 6 ही आया ना। यस। तो 6 आने के बाद ठीक है, जो आ गया वो आ गया भाई, उत्तर देख लेना। उसके बाद क्वेश्चन है 8वां। ए एन कितना है बेटा? 4। डी कितना है? 2। एस एन कितना है? -14। एन भी बताना है और ए भी बताना है। तो उसी तरह से ए एन क्या हो जाएगा? ए प्लस n minus 1 into d. एस एन क्या हो जाएगा? n/2 into 2 and 2a plus n minus 1 into d. इसको कैसे लिखेंगे? ए प्लस इस सारे की कितनी कीमत हो जाएगी? ये बेटा कितना है? ये पहला वाला क्या बता रहा है? ये कितना है? 4। तो n/2 a + 4 देखो बेटा, नेटवर्क का थोड़ा सा इश्यू है, लेकिन ये बाद में आ गया दोबारा। तो हमने किया क्या है? ए एन कितना था बेटा? 4। डी कितना है? 2। एस एन कितना है? -14। तो ए एन है 4, तो क्या हो गया? ए एन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और एस एन कितना है तुम्हारा? -14। तो एस एन को हमने क्या लिख लिया? ए प्लस में ये। अब इसने जो है, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? पूरा 4। ठीक हो गया? 2 इधर गुणा कर दिया। उसके बाद हमने इसमें डी की वैल्यू भी रख दी। तो यहाँ कितना हो जाएगा? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। तो n की वैल्यू निकाल के इसमें रख दो तो a आ जाएगा, या a प्लस की वैल्यू, a की वैल्यू रख दो यहाँ पे, a की निकाल लो, किसी एक की कर लो। यहाँ से a + 4 कितना हो जाएगा? -28/n, और a हो जाएगा -4 -28/n। यहाँ रख दो। ये 4 इधर चला जाएगा, 2n - 2, ये 2 भी इधर चला जाएगा, 10 हो जाएगा। 2 कॉमन आके कट भी रहा है, दोनों तरफ किससे गुणा कर लें? पहले n से कर लो, तो -28 + 2n² 10n।
तो 2n², इसको भी तो ले लें -10n -28 इज इक्वल टू 0। n² -5n -14 बराबर 0। तो a कितना है यहाँ पे 1, b कितना है -5। वेरी गुड। निखिल तुम्हें बता भाई, और तो ना बोलते हो। और c कितना है -14। -14। तो n कितना आएगा -b प्लस माइनस तो ये 5 हो जाएगा -5 का होल स्क्वायर, 4 गुणा 1 गुणा -14। तो ये हो गया 25 प्लस में 56, और ये 81 9 का स्क्वायर। तो 5 प्लस 9/2 कितना हो जाएगा 14/2, और कितना आ जाएगा 7। तो n आ गया 7। तो यहाँ 1 में रख दें, 7 आने के बाद यहाँ रख दें तो a भी आ जाएगा। इसमें रख दो n a + 4 -28, n को क्या रख दिया 7। ये कट जाएगा किस पे 4 पे। a + 4 इज इक्वल टू -4, और a आ जाएगा -4 -8। -8। तो देखो बेटा, जो भी दे रखे हैं ना इन क्वेश्चंस में, उससे लेके हम चलेंगे तो क्वेश्चन हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे an था sn था, हमने लिख लिया, और इनको ये शॉर्टेस्ट तरीका, और इससे फालतू है भी नहीं। जहाँ an और sn दोनों। अब है 9th, इसके 10 पार्ट, हम 10 के 10 करेंगे बस, आगे फिर कल करेंगे। 9th है बेटा, a तो कितना है 3, n कितना है 8, s कितना है 192, तो d बताना है। a कितना है 3, n कितना है 8, s कितना है 192, यानी कि s 8 हो गया ये, और d बताना है। तो बहुत इजी है, s 8 क्या होगा, कौन बताएगा? 4 इंटू में 7 प्लस 8/2 7d 70 कितना है ये 192। तो 4 a कितना है बेटा 3 6 7d, तो 6 + 7d कितना हो जाएगा 192/4। ये कितना हो जाएगा 4 चौक 16 4 8 32, 48 -6 42, और d कितना आ जाएगा 6। और लास्ट है 10th बेटा, यहाँ पे L का मतलब लास्ट टर्म an 28, sn 144, दे आर टोटल 9 टर्म्स। तो ये T9 है, ये S9 है, फाइंड ए। T9 कितना है 28, 28 S9 कितना है 144। 4 तो बताओ T9 क्या होगा? a प्लस 8d और ये क्या हो जाए 9/2 9/2 प्लस n -1 8d
n-1 कितना 8 है। तो जब tn 144 आएगा 28 लिए सर, 144 आएगा 28 लिए। ओके, तो 2a है ना बेटा, इसको फिर वैसे ही लिखेंगे a प्लस 8d। तो a प्लस 8d को हम क्या लिख सकते हैं? 28। ये 9 कट जाएगा 16 पे, तो a प्लस 28 कितना हो जाएगा? 2 इधर आए गुणा हो गया 32, और a हो जाएगा 32 माइनस 28, और a कितना आ जाएगा 4। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कर लेना बेटा, काफी इंपॉर्टेंट है।